ऑप्शन तो समझ लिया क्या होता है, ऑप्शन बाइंग भी समझ लिया क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग भी आपने समझ लिया मेरी वीडियोस देख करके क्या होता है, कितना फंड इनमें रिक्वायर होता है, कब हम बाय करते हैं, कब हम सेल करते हैं। पर ये बाय और सेल तो ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑप्शन चूज करें। इसी सवाल का जवाब मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्राइक प्राइस के बारे में पढ़ेंगे और एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने ब्राउजर पर जा करके एक वर्ड लिखना है ऑप्शन चेन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको जो पहला ही यहाँ पर लिंक मिलेगा वो एनएससी की साइट का मिलेगा। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एनएससी की ऑप्शन चेन आ जाती है। यहाँ पर निफ्टी लिखा हुआ है, आप बाकी के इंडेक्स की ऑप्शन चेन भी यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको किसी स्टॉक की ऑप्शन चेन देखनी है तो यहाँ पर आप एनएससी के स्टॉक्स की ऑप्शन चेन भी देख सकते हो। यहाँ एक्सपायरी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी एक्सपायरी की ऑप्शन चेन आपको देखनी है। अभी के लिए हम निफ्टी 17 मार्च की एक्सपायरी को ही देख लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपको अलग अलग लेवल, अलग अलग रेट पर निफ्टी के ऑप्शंस बाय करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो ये है वो बहुत सारे ऑप्शन। आप निफ्टी की, अगर आप निफ्टी पर काम करना चाहते हैं, आप 23,900 का स्ट्राइक चूज कर सकते हैं, 23,850, 23,800, 23,750, 24,000, 24,050, 24,100। तो ये सारे जो है ना, इनको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। यानी कौन कौन से लेवल आपके लिए ट्रेडेबल यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये आपके स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस कुछ भी नहीं है, ये वो फिक्स्ड प्राइस लेवल होते हैं जो ट्रेड के लिए अवेलेबल हैं आपके पास किसी भी अंडरलाइंग एसेट के लिए। अंडरलाइंग एसेट मतलब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस, बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल मान लो, निफ्टी अगर हमारे पास 22,000 चल रहा है तो हमारे पास ट्रेड करने के लिए 21,900 का ऑप्शन भी है, 22,000 का ऑप्शन भी है, 22,100 का ऑप्शन भी है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब देखिए, अगर मैं ऑप्शन चेन में बात करूं तो ये हमारे स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस के साथ क्या देखना है, एलटीपी देखना है। एलटीपी होता है लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस या लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। तो ये देखिए, जैसे अगर मैं 23,900 के ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे कॉल के लिए अलग रेट होगा और पुट ऑप्शन के लिए अलग रेट होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, जब आप कॉल और पुट पर काम कर रहे हैं तो उनके स्ट्राइक प्राइस को आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, 23,900 का जो कॉल ऑप्शन है जो अभी अवेलेबल है आपका 274 रुपए पर, यानी कि एक जो यहाँ पर आएगी क्वांटिटी वो आएगी 274 में। तो इंटू 65 कर दो तो बायर को उतना प्रीमियम यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए, पुट ऑप्शन में इसका प्राइस चल रहा है 309.20, इंटू 65 कर दो तो बायर को इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब कई लोगों को लगता है कि यार हमारे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है, तो कोई इसमें से सस्ता ऑप्शन प्रीमियम ढूंढ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर 24,000 पर आप देखोगे तो 24,000 का रेट हो गया कम, 224। अगर आप 24,100 की बात करोगे तो उसका देखिए ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पर 179 कॉल साइड का। तो ये होते हैं हमारे स्ट्राइक प्राइस। कॉल के लिए इनके रेट अलग रहते हैं और पुट के लिए इनके रेट अलग रहते हैं। अब ये जो सारी वैल्यू आपको इस ऑप्शन चेन में दिख रही है, इन्हीं को ही बोलते हैं एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। बस आपको इनका फर्क ध्यान से समझना है। एटीएम कौन सा ऑप्शन है, आईटीएम कौन सा ऑप्शन होता है और ओटीएम कौन सा ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटीएम ऑप्शन की। इसका पूरा नाम है एट द मनी ऑप्शन। इसको हम एट द मनी ऑप्शन भी बोलते हैं। एट द मनी का सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी जिस रेट पर आपकी स्क्रिप्ट चल रही है या आपका अंडरलाइंग एसेट चल रहा है, उसी के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसी को बोलते हैं हम एट द मनी ऑप्शन। जैसे ऑप्शन चेन में अगर मैं दिखाऊं तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी चल रहा है आपका 23,866 के आसपास। तो इसका मतलब ये जो 23,850 है ना, ये आपका एट द मनी ऑप्शन हो गया। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ ज्यादा कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जिस प्राइस पर हमारा अंडरलाइंग एसेट चल रहा है उसी के आसपास की स्ट्राइक जो है वो एट द मनी है। जैसे 23,850 जो है वो हमारा सबसे पास है 23,866 के। तो अभी के लिए 23,850 हमारा एट द मनी ऑप्शन होता है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है उसको बोलते हैं आईटीएम, इन द मनी प्राइस। इन द मनी प्राइस क्या होता है, ऑप्शन जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल जोन में है, यानी कि जो आपके अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है वो ऑलरेडी वहां पर आ चुका है, उसको बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन। अगर यही वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एट द मनी तो देख के समझ आ जाता है जो हमारे करंट प्राइस के पास है। जब इन द मनी की मैं बात करूं तो कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी अलग होता है और पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी अलग होता है। अब सबसे पहले मैं कॉल साइड की अगर बात करूं, कॉल के लिए इन द मनी क्या है, करंट स्ट्राइक प्राइस मतलब जो करंट रेट है निफ्टी का या एट द मनी जो रेट है उससे पहले के रेट, यानी कि जिन पे ऑलरेडी
ऑप्शन आ चुका है, यानी जो रेट ऑलरेडी निफ्टी में आ चुके हैं उन रेट को बोलते हैं इन द मनी कॉल ऑप्शन। जैसे तो ये देखिए 23,850 हमारा एट द मनी हुआ, तो इससे पहले के जितने भी ऑप्शन हैं ये हो गए हमारे इन द मनी। 23,800, 23,750, 23,700, 23,650, मतलब प्राइस ऑलरेडी इस लेवल पर आ चुका है और अभी करंटली वो इस लेवल पर है। तो ये देखिए ये जो कलर है ना, यहाँ ऑप्शन चेन में कलर भी इस तरह से सेपरेट किए हुए हैं। जो इन द मनी है उनको इस तरह से थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है इस पूरे वैल्यूज को। तो ये आपके हुए इन द मनी कॉल ऑप्शन। पुट साइड में थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? देखो कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि मार्केट का व्यू बायर का क्या रहता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा तो अभी 23,850 तो और ऊपर 23,900 जाएगा, 24,000 जाएगा। अब और ऊपर 23,800 तो जाने से रहा। मतलब ऑलरेडी इन प्राइस को तो लेवल टेस्ट करके आ चुका है और आगे के लेवल को टेस्ट करना बाकी है। तो जिनको टेस्ट करके आ चुका होता है वो होते हैं हमारे इन द मनी कॉल ऑप्शन। उसी तरह अगर मैं पुट बायर की बात करूँ तो पुट बायर को क्या लगता है कि 23,800 तो आ चुका है निफ्टी। उसके बाद और गिरेगा, और गिरेगा, और गिरेगा। तो कितना जा सकता है उनके हिसाब से? 23,800, 23,700, 23,600, पर ये 23,900, 24,000 यहाँ तक तो ऑलरेडी प्राइस टेस्ट करके आ चुका है। तो ये होता है पुट राइटर के लिए, ये होता है पुट वालों के लिए इन द मनी कॉल ऑप्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉल के लिए जो करंट प्राइस है उसके नीचे के प्राइस वो होते हैं इन द मनी कॉल ऑप्शन, और पुट वालों के लिए उनके आगे के प्राइस वो होते हैं इन द मनी कॉल ऑप्शन। आप इसको ना ऐसे भी याद रख सकते हो, स्ट्राइक प्राइस से छोटे वाले प्राइस जो होते हैं कॉल ऑप्शन के लिए वो इन द मनी होते हैं। स्ट्राइक प्राइस से बड़े वाले जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो पुट साइड वालों के लिए इन द मनी ऑप्शन होते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो है ओटीएम। इसको हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन भी बोलते हैं। यानी कि ये वो ऑप्शन है जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है या जहां पर अभी तक प्राइस आया नहीं है और वहां तक प्राइस का आना बाकी है। तो चलिए ऑप्शन चेन में समझते हैं इसको। अब ये देखिए अभी निफ्टी करंटली चल रहा है 23,866 के आसपास। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि 23,850 हमारा एट द मनी हो गया। अच्छा, कॉल साइड की बात करूं तो 23,700, 23,500 यहाँ तक तो प्राइस पहले ही आ चुका है। तो ये तो हो गए हमारे इन द मनी ऑप्शन। अब आउट ऑफ द मनी का मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है। जो लेवल पर अभी प्राइस आया नहीं है वो हमारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी 23,850 के बाद 23,900 पर आना बाकी है, तो ये हमारा ओटीएम हो गया। 24,000 पर आना बाकी है, ये हमारा ओटीएम हो गया। 24,150 पर आना बाकी है, वो हमारा ओटीएम हो गया आउट ऑफ द मनी। तो ये जो व्हाइट एरिया रहता है ना आपकी ऑप्शन चेन में, तो ये व्हाइट एरिया सारा आपका ओटीएम का रहता है। उसी तरह पुट साइड की बात करूँ तो पुट साइड तो गिरने का होता है ना। अब ऑलरेडी 23,850 चल रहा है तो और गिरकर कितना आ सकता है, वो 23,700 आ सकता है, 23,600 आ सकता है, 23,400 आ सकता है। मतलब इन पर तो अभी तक आया नहीं है ना, अब आएगा फ्यूचर में, इसलिए हमारे क्या हो गए आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। पर ऑलरेडी गिर के वो 24,000, 23,900 तो आ चुका था, ये हमारे इन द मनी ऑप्शन हुए। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको किस तरह से इसको याद रखना है। आप कॉल देख रहे हैं तो आप ये देखिए अभी आगे कितना बढ़ना बाकी है और कितना बढ़ के आ चुका है। अगर वो पुट साइड पर देख रहे हो तो आप ये देखिए कि कितना गिर चुका है और आगे उसका और कितना गिरना बाकी है। तो ये देखिए ये यहाँ पर मैंने आपको ऐड भी करके दे दिया है एक स्क्रीनशॉट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आईटीएम, ओटीएम ये हमारे कॉल के रहते हैं। पुट में हमारा ऑपोजिट हो जाता है ओटीएम और आईटीएम, और जो करंट रेट के आसपास जो रेट होता है वो होता है हमारा एट द मनी का। अब आता है इतने सारे स्ट्राइक प्राइस, कंफ्यूजन हो गई कि हम बायर भी हैं और सेलर भी हैं तो हम कौन से स्ट्राइक प्राइस पर काम करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एज ए बायर हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, एज ए सेलर हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए। तो देखिए जो ऑप्शन बायर है ना, ऑप्शन बायर को या तो एट द मनी या स्लाइड ओटीएम या फिर इन द मनी पर काम करना चाहिए। हाँ, इनके प्रीमियम थोड़े से ज्यादा रहते हैं, पर यहाँ पर मूव आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहती है। उसी तरह अगर मैं ऑप्शन सेलर की बात करूं तो ऑप्शन सेलर को ओटीएम स्ट्राइक्स पर काम करना चाहिए, स्पेशली फार ओटीएम स्ट्राइक पर, क्योंकि वहां पर उनके फेवर में प्रोबेबिलिटी रहती है। क्योंकि बायर जो है वो मोमेंट से कमाता है और जो सेलर है वो टाइम से कमाता है। मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन की बात करूं तो ये देखिए अभी जो मैंने स्क्रिप्ट ऐड की है उसकी एक्सपायरी हमने ली है 17 मार्च। ठीक है, अब 17 मार्च में निफ्टी अभी चल रहा है 23,866 के आसपास। अगर मान लो मैं अभी से 24,400 या 24,200 का कॉल ऑप्शन बाय कर लूं,
देखिए 24,200 का कॉल ऑप्शन आपका यहाँ पर आ रहा है 126 रुपए में। 24,400 का कॉल ऑप्शन आ रहा है आपका 85 रुपीज में। तो देखने में तो सस्ता है, ठीक है। पर ये मान के चलो कि अगर 17 तारीख तक प्राइस इस लेवल पर आया ही नहीं तो आपका ये पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो जो बायर का ये सारा पैसा है उसने लूज करके किसको दे दिया? सेलर को। तो जो सेलर है ना, वो ये दूर के ऑप्शंस को बेच कर बैठते हैं, क्योंकि मार्केट की टेक्निकल को प्रेडिक्ट करके उन्हें ये तो पता चल जाता है कि हाँ, इस फिक्स डेट तक इस लेवल पर तो प्राइस आना ही नहीं है। तो जो यहाँ बाय करके बैठे हैं, उनका पूरा प्रीमियम किसको मिल जाएगा? सेलर को। उसी तरह पुट साइड की बात करो कि अभी मान लो मार्केट चल रहा है 23,866, तो क्या करेंगे? 23,000 या 23,200, जैसे 23,200 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है अभी 103 रुपए, 23,000 का चल रहा है 74 रुपए। तो वो इतनी दूर के प्रीमियम को बेच के बैठ जाते हैं। अब आज तो इस तरह से ना ऑप्शन सेलर जो है वो ओटीएम्स पर काम करते हैं, फार ओटीएम पे, क्योंकि उनको पता है अगर इतना मूव एक्सपायरी तक नहीं आया तो ये पूरा पैसा इनका। और मान लो अगर मार्केट ने बढ़ना शुरू किया या घटना शुरू किया आपके फेवर में, मान लो आप लेकर के बैठे हो 24,400 का कॉल ऑप्शन 85 रुपए पे, अभी चल रहा है 23,850। अब मान लो पहले निफ्टी थोड़ा सा और गिरा, 23,700 तक आया आज के दिन, कल थोड़ा और गिरा 23,600 तक आया, फिर आ जाएगी 2 दिन की छुट्टी। अब मंडे को मान लो बढ़ना शुरू हुआ, मार्केट 23,900 पे आया वापस, फिर आ गया एक्सपायरी वाले दिन तक 24,200 तक। पर क्योंकि आप 24,400 को बाय करके बैठे हैं ना, उसके प्रीमियम में तो कुछ मूव आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 दिन के फॉल की वजह से 85 का प्रीमियम हो सकता है 20-30 तक चला जाए। अब 20-30 से वापस आपको क्या लगता है 85 आ जाएगा? नहीं। तो यहाँ अगर मार्केट बढ़ भी गया ना इस तरह से डाउनफॉल आने के बाद, तो भी आपके प्रीमियम में मूव नहीं आएगा और यही आपका लॉस होता है। इसलिए बोला जाता है कि ऑप्शन बायर को या तो एट द मनी पर या इन द मनी पर या स्लाइड ओटीएम होता है एट द मनी के पास वाले ओटीएम। जैसे अगर 23,850 है तो आप 23,900 की एक्सपायरी देख सकते हैं, आप 23,900 का स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं। मान लो अभी अगर 23,800 चल रहा है तो आप 23,900 का स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं 24,000 का। पर हाँ, अगर आप इससे ज्यादा दूर का देखोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर मैं ऑप्शन सेलर की बात करूँ तो देखो ऑप्शन सेलर दूर के ओटीएम बेच करके बैठते हैं, या फिर एट द मनी पर। क्यों एट द मनी पर? क्या है, प्रीमियम बहुत ज्यादा होते हैं, प्रीमियम ज्यादा होते हैं और ये मेल्ट हो गए, मार्केट साइडवेज रह गया या मार्केट ने सेलर की डायरेक्शन में मूव दे दिया, तो उनका यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बन जाता है कैपिटल लगाने से। पर हाँ, सेलर को यहाँ पर रिस्क भी उतना ज्यादा रहता है, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी काफी हाई है यहाँ पर। तो अगर उनके अगेंस्ट मूव आ गया तो फिर वहां पर उनका काफी बड़ा लॉस हो सकता है। बिगेस्ट मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं, स्पेशली ऑप्शन बायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिटेल ट्रेडर जो है उनका बाइंग पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि चलो कम पैसा लगा के हम लोग कुछ प्रॉफिट अर्न कर ले। पर वो सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं कि कई बार इतना लालच करते हैं कि बहुत दूर के ओटीएम प्राइस को बाय करके बैठ जाते हैं। तो मैंने आपको जैसे आपको बताया ऑप्शन चेन पर कि प्राइस वन वे में अगर ऊपर गया तब तो उनको फायदा हो जाता है, पर अगर प्राइस इस तरह से डाउन जा करके फिर ऊपर आता है या मर मर के ऊपर आता है उनके फेवर में, तो भी ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते नहीं हैं। तो ये जो रॉन्ग स्ट्राइक सिलेक्शन है वही सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाती है। ठीक है, अब आने वाली वीडियो में हम लोग ग्रीक्स को भी डिस्कस करेंगे, प्रीमियम कैसे बनता है, प्रीमियम में टाइम वैल्यू क्या होती है, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।